माह नवंबर आज दिनांक 3 नवंबर 3/12/2025 दिन सोमवार। इस ग्राम पंचायत मायापुर के अंतर्गत आपने हुए दोस्तों की और भाग्य के आरंभ रुपया के ग्राम प्रांगण में कविता गुरुगण के ग्राम प्रांगण में रिया शुभम समस्त ग्रामीण प्रांगण में आज दूर दराज से चलकर गाँव से चलकर जो गुरु भाई भी बनाए हैं या सिर्फ गुरु बनाए नहीं बनाए हैं, ये परंपरा आप सबों के बहुत बड़ा मैसर से उनके आशीष दिया साहब जी का आशीर्वाद है। क्या ये हम लोग यहाँ पे काफी समय निकल चुका है, समय से बीते हुए आज हम लोग आए के समस्त ग्रामीण प्रांगण में अपने गुरु मेरे गुरु शिव को यहाँ पे जगाते हैं, बुलाते हैं, जय घोष लगाते हैं। प्रेम से बोलिए ये भोला जी का शुभ प्रारंभ होने के चलते हाथ भोला हाथ से सभी को गाने के लिए प्रयास करें और साथ में ताली भी बजाइएगा।
भी आनंद का हम लोग दूसरी भजन की ओर चलते हैं। जिन्होंने नीरज भी आनंद है, ये हमारे शिव गुरु की दूसरी भजन है, शिव गुरु का जागरण। शिव तो एक है लेकिन नाम अनेक है। तो हम लोग आइए दूसरी भजन की ओर चलते हैं। सभी लोग गाने के लिए प्रयास करेगा, साथ में थोड़ा थोड़ा ताली भी बजाइएगा। जागा जागा महादेव हो, जागा महादेव, जागा जागा महादेव हो, जागा महादेव, जागा जागा महादेव हो, जागा Amor
नया नया हम लोग का नया नया एरिया में आज हमारे आरंभ के आंगन प्रांगण में हमारे अजीत गुरु भाई जो मैं चाहूंगा कि जो आर्गन में है वह हमको ऐसे भजन एक गुरु संबंधित भजन गाने जा रहे हैं और सभी भाई बहन से मेरा प्रार्थना है और जब कोई सभी लोग उनका सही और मदद करेंगे उजित गुरु भाई आइए हम लोग उनके मुखारबिंद से एक भजन सुनते हैं। आज बड़ा सबर की बात है, आज आनंद गुरु भाई ने और धरती उनके घर में हम सुबह गुरु भाई जाए के अवसर मिले हुए। आइए भजन जाना है क्या बात है? सबके प्यारा भैया सिंदरबान में जाना है। चल सिंगर चल सिंगर चल उजित भैया जो धामपुर ठहरिया से चलकर आए और आइए हम लोग बारी बारी से
मिनट के लिए गुरु संबंधित गुरु चर्चा करेंगे और सभी भाई बहन को समय कम है, इसलिए सभी लोग अपना अपना समय को व्यतीत करते हुए हम लोग एक मिनट के लिए मात्र गुरु संबंधी गुरु चर्चा करेंगे। गुरु संबंधी घर का संबंधी नहीं, जब यहाँ से हम लोग चले जाएंगे तो आपस में घर परिवार घर समाज में बात करेंगे। गेट में धीरे धीरे बुला करेंगे समय दिया बाबा चर्चा करते हैं, नमस्कार अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, लेकिन सबसे गुरु को प्रणाम करने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सा है समझाने के लिए मेरे महेश्वर गुरु का चर्चा आनंद गुरु भाई के घर आंगन प्रांगण में हो रहा है। तो चर्चा बताने से पहले यहाँ आए हुए सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम तो पहले नहीं जानते थे कि शिव गुरु है और गुरु के रूप में हमें कितना दया मिलेगा, हम इतना नहीं जानते थे। सिर्फ हम भगवान के रूप में जानते थे और भगवान ही मानते थे। और हम लोग को बताने वाले हैं साहेब हरिंद्र आनंद जी, जो हमें 3 सूत्र दिए हैं और 3 सूत्र का हमें प्रतिदिन दोनों टाइम सुबह शाम 3 सूत्र का पालन करना है। पहला में दया मांगना है और दूसरा में चर्चा करना है और तीसरा में 108 बार का नमन होता है, अपने शिव गुरु को प्रणाम करते हैं। अपने शिव गुरु को प्रणाम करके हम लोग अपने जीवन का जो भी कष्ट परेशानी रहता है वो सभी को बताते हैं अपने शिव गुरु को कि हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, उस शिष्या को दया कीजिए। आप दया नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ऐसे कहते हैं। अपने शिव गुरु को अपने दुख दर्द हर तकलीफों को बताते हैं और हम लोग का दुख तकलीफ को जरूर शिव गुरु सुनते हैं। तो हमारे शिव गुरु को अपना गुरु सभी गुरु भाई बहन बनाइए, जो नहीं बनाए हैं वो भी बना लीजिए और अपने दुख दर्द हर परेशानियों को अपने शिव गुरु को बताइए और जरूर दूर करते हैं मेरे महेश्वर शिव गुरु। तो गुरु भाई गुरु बनना मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती हूँ। आए हुए सभी गुरु भाई गुरु बहनों को फिर से मैं प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। अभी हम लोग बहुत सुंदर सीमा दीदी से सुने कि मेरा मान को चर्चा करते हैं, नमस्कार अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। सबसे बड़ा सर्वोत्तम विधि कौन सा है? तो देखिए हम सभी लोग शिव का शिष्य हैं, बने हैं तब बड़े बने हैं तब हम है ना, सांस आप कहीं रहिए, गाड़ी में चलिए, चाहे घर में रहिए, कुर्सी में बैठे, ड्यूटी में रहिए, कहीं रहिए, लेकिन सांस द्वारा नमः शिवाय, सांसों का माला सांसों की माला है। इसीलिए हमको सबसे सर्वोत्तम विधि सांस द्वारा नमः शिवाय गुरु को प्रणाम करने की सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, बहुत सुंदर। आगे गुरु चर्चा करिए, आगे बढ़ते मैं चाहूंगा कि हमारे कन्हैया गुरु भाई जो कर ज्वार से चल कर आए हैं, मंचा से कन्हैया भैया हम इनसे समझते हैं बहुत ही सुंदर कि नमः शिवाय क्यों, ओम नमः शिवाय क्यों नहीं, नमः शिवाय से ओम नमः शिवाय क्यों नहीं समझाने के लिए ध्यान करेंगे कन्हैया गुरु भैया जी, ग्राम पंचायत करजवार। आज जो है हमें बहुत सुंदर हमारे बड़े गुरु भैया के द्वारा आज पावन मंच में आज आनंद गुरु भाई
के घर प्रांगण में बहुत सौभाग्य है कि आज यहाँ पर हमें अवसर मिला है महेश्वर शिव जी के चरणों में पहुंचने के लिए। तो आइए आज यहाँ पर आए हुए सभी गुरु भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। चलिए आज जो है बहुत सुंदर एक जिज्ञासा मिला है कि नमो शिवाय कहते हैं, ओम नमो शिवाय क्यों नहीं करते हैं? तो भैया देखिए, आज हमें बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग कहा भैया ओम नमः शिवाय कहते हैं। मैंने श्री गुरु चर्चा में साहब द्वारा सुना गया है कि नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं, तो ओम नमः शिवाय कहा कर नहीं, नमः शिवाय का है बात ये। चलिए बहुत सुंदर है। आज हमें हमारे गुरु को प्रणाम करने के लिए नमः शिवाय इसलिए कहते हैं कि हमारे नमः शिवाय कहेंगे तो हमारे गुरु को प्रणाम होगा, और ओम नमः शिवाय कहेंगे। ओम इसमें इसलिए नहीं लगाया जाता है कि सर्वश्रेष्ठ, इसमें बहुत बड़ा कई जगह थोड़ा सा छूट गया बताने में, इसलिए ओम नहीं लगाया जाता है। उसमें ओम में बहुत बड़ा कोई ऐसा चीज छुपा हुआ है जो हम ओम कहते अपने को वहां तक पहुंचने के लिए मार्ग थोड़ा सा संभव नहीं रहता है कि हम महेश्वर शिव जी के चरणों तक पहुंचे, और नमः शिवाय कहने से हमारे गुरु के चरणों तक पहुंचते हैं। एक थोड़ा सा अभी के लिए ओम में मेरा अभी दिमाग थोड़ा सा आउट हो गया है। तो चलिए आज देखिए हमें एक अवसर मिला है कि नमः शिवाय कहने से महेश्वर शिव जी का एक का ज्ञान प्राप्त होता है। नमः शिवाय में बहुत बड़ा रहा है जो हमें मार्गदर्शन मिलता है। ओम लगाते हैं तो ओम में क्या है, सर्वश्रेष्ठ भगवान के पास ओम में बहुत बड़ा रहा है जिसमें हम ओम नहीं लगाते हैं, और नमः शिवाय कहने से आज महेश्वर शिव जी के चरणों पर पहुंचते हैं। क्षण भर के लिए इसको मेरा थोड़ा दिमाग से बढ़ गया है। तो चलिए आगे इसमें और कुछ है हमारे यहाँ पर बैठे हुए केशव भाई यहाँ पर बताएंगे, और आज का अपने जिज्ञासा बारी को विराम और सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार। बहुत सुंदर हमारी विचार से चलकर आपने भैया बहुत ही सुंदर समझाया कि नमः शिवाय। हम लोग शिव गुरु चर्चा में क्या करते हैं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय में। आप सभी को पता होगा कि नमः शिवाय सिद्धांत का आचार्य से गुरु के चरणों में प्रणाम होता है, और वो समानी सूचक शब्द है, श्री लगाया जाता है, किसी का नाम नहीं रहता है, श्री फलना पिता, श्रीमती फलना माता, तो सामान्य किया जाता है। लेकिन अगर सिद्धांत देखिएगा तो साफ साफ बताए हैं, नमः गुरु के चरणों में नमस्कार, नमः शिवाय, गुरु के चरणों में प्रणाम। सिद्धांत ओम को तारा सभी विधि होता है, इसलिए सभी भगवान से प्रार्थना है कि हम आपको समझने की जरूरत है कि हमारे श्री गुरु के चरणों में हमारा मन डायरेक्ट होता है। इसलिए ओम को ओम नहीं, ओम की कोई जरूरत नहीं है, लगा सकते हैं, लेकिन अगर अपना समझिएगा ना, मेरा समझिएगा तो ओम हट जाएगा। क्या करेगा, हट जाएगा। कभी कभी देखिएगा अगर किसी के लिए कोई चिट्ठी पत्रिका लिखता है ना, तो ऊपर में लिखेगा श्रीमान प्रधान पाठक महोदय, अपना जो होगा ना तो अंदर में लिखेगा, अंदर का कागज में लिखेगा मेरे श्रीमान। देखिए ओम हट गया, सामान्य हट गया,
अपना गया, जैसे कि मेरा हो गया, अंदर आ गया, ठीक इसी प्रकार जो है और जब नमः शिवाय करिएगा गुरु के चरणों में डायरेक्ट ओम हट जाएगा। इसीलिए आप सभी से प्रार्थना है कि हमको नमः शिवाय में गुरु के चरणों में प्रणाम जरूर करना चाहिए। आइए गुरु चर्चा के बाद रहते मैं चाहूंगा कि हमारे बड़े छोटी सी का गुरुवान मंचा से जाएंगे जो मधुर गोली से चलता आई है, छोटे सीता गुरुवान मंचा से हो जाएंगे और उनके लिए जिज्ञासा बहुत ही सुंदर है। हम सभी को समझेंगे कि लोग जले नहीं है, लोग चले मोहब्बत लेकिन अब उनकी इजाजत हो गई है। लोग चले मोहब्बत है लेकिन अब इजाजत हो गई। ऐसा क्यों? तिजारत क्या है और सौदात क्या है समझाने के लिए दिया करेंगे। फिर से बोलो, लोग चले मोहब्बत हो अब तिजारत हो गई। ऐसा क्या है? तिजारत क्या है और सौदात क्या है समझाने के लिए दिया करेंगे। छोटी सीता दीदी मजूर बोलिए। अच्छा चलिए यही टाइप का है सीढ़ी या वो वाला छूटल है। चलिए आइए हम प्रकार आए समस्त गुरु भाई बहन के कोमल चरणों को मेरा प्रणाम प्रणाम स्वीकार हो स्वीकार लाइट बोलिएगा, बहुत आवाज आ रहा है। हमको लगता है पूरा अपने गुरु शिव के चरणों को प्रणाम मेरा प्रणाम स्वीकार हो। लोग आ रहे थे तो वहाँ नदी के वो बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ कविता दीदी के ग्रामीण प्रांगण में यहाँ महादेव शिव गुरु का चर्चा बताने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो चर्चा बताने से पहले समस्त गुरु भाई बहन के चरणों को प्रणाम मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए महादेव शिव गुरु बहुत ही दयालु हैं और वादिकाल के गुरु हैं, सब पर दया बरसाते हैं। बस हमें दया मांगने की जरूरत है, उनका शिष्य बनने की जरूरत है। शिव तो गुरु है ही, हमें शिष्य बनने की जरूरत है और शिष्य बनना भी बहुत कठिन है। हम कहते तो हैं कि हम शिव शिष्य हैं और वास्तविक रूप में देखा जाए तो हम शिव शिष्य नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत क्रोध है, हमारे अंदर घमंड है, हमारे अंदर माया है, लोभ है, सारी गंदगियां हमारे अंदर भरी हुई है। एक तरह से देखा जाए तो हम शिव शिष्य अपना नाम दे सकते हैं कि हम शिव शिष्य, परंतु शिव शिष्य हो जाना, जो शिव शिष्य हो जाएगा दुनिया उसकी पूजा करने लगती है। जैसे हमारे साहब भैया हरेंद्रानंद, दीदी नीला मानंद, वो शिव शिष्य थे, वास्तविक शिव शिष्य थे। आज दुनिया उनकी पूजा कर रही, पूजनीय हो गए हैं। इसी तरह श्री राम जी वे शिव शिष्य थे, जिन्होंने अपने पिता के कहने पर अपना घर बार छोड़कर 14 वर्ष का वनवास काटा उन्होंने। वे शिव शिष्य थे, हम क्या शिव शिष्य हैं? तो हमें शिव शिष्य बनने की जरूरत है। उनके कदमों पर जो चिन्ह छोड़कर गए हैं उन पर चलने की जरूरत है। तो हमें अपने दीदी नीलमानंद, भैया हरेंद्रानंद के दिखाए रास्ते पर 3 सूत्र को माध्यम बनाते हुए पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना और तीसरा में 108 बार नमः शिवाय का जाप करना, इसी माध्यम को पकड़ के हमें शिव शिष्य बनने की जरूरत है। और बाकी जो जिज्ञासा था उसमें यहाँ पर बैठे गुरु भाई समझाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने चर्चा बाड़ी को यही विराम करती हूँ और समस्त गुरु भाई बहन के कोमल चरणों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम समझा। इनका जिज्ञासा था कि लोग चले मोहब्बत की ओर अब तिजारत हो गई। ऐसा क्यों? कि तिजारत का भाग क्या है? बहुत ही सुंदर समझा। अब हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा मैं इसको दोहराने जा रहा हूँ। तिजारत का अर्थ क्या समझते हैं हम? व्यापार। तिजारत का होता है व्यापार। साहब ने बोले हैं, दीदी ने बोले हैं कि जो अपना को कभी जिंदगी में कोई व्यापार नहीं करता है। अपने बेटा को व्यापार करते हैं दीदी, अपने बेटी को व्यापार करते हैं, अपने परिवार को व्यापार करते हैं,
नहीं करते हैं ना। तो अब तिजारत हो गया शिव गुरु चर्चा। लोग तो गुरुओं को बेच रहे हैं, लोग गुरुओं को बोलना चालू कर रहे हैं, जहां समझा रहा है उसी को हम बोल रहे हैं। यानी दुनिया तिजारत का मतलब हो गया है। लोग तो चले मोहब्बत की है, लेकिन अब तिजारत हो गई। लोग अब गुरुओं को बेच रहे हैं। बेचने का अर्थ हुआ कि हम सुकर शिष्य हैं, फिर भी हम किसी का निर्देश से छोड़े नहीं। वो चर्चा नहीं करेगा तो वहां नहीं करेगा, उसके घर होगा तो मैं नहीं जाऊंगा। ये हमारे तिजारत हो गया। क्या हो गया? तिजारत। वो नहीं जान रहा है तो वो नहीं जान रहा है, वो नहीं बन रहा है तो वो नहीं बन रहा है। ये क्या है? तिजारत। तो जो अपना है कौन है? वैसा शिव गुरु। अपने परिवार को, अपने पत्नी को, अपने पति को, अपने बेटा बेटी को कोई व्यापार नहीं कर सकता, कोई व्यापार नहीं कर सकता है। दूसरी बात आई सरदार। क्या? सरदार। आप समझते हैं सरदार क्या है? ऊपर में जब किसी को हम बोल देते हैं कि राम राम चाचा, लेकिन भीतरी में हम कसाई काम करी जिंदगी में छोड़ते नहीं, छोड़ते नहीं, छोड़ते हैं ना। तो साहब ने बोले हैं कि शिव शब्दों में नहीं, शिव शब्दों में नहीं, आपके दिलों में है, आपके मन में शब्दों में शिव गुरु नहीं है। बोल देने से क्या होगा साहब? फिर बोले कि मेरे चाचा रहा करता था। क्या चाचा? हम बोले कि राम राम चाचा, खुश रहो बबुआ। बोल के चल दिया। बार साहब ने समझा है कि अंदर अगर किसी को प्रणाम भी कर रहे हैं तो हमारा मन साफे नहीं है, तो होगा प्रणाम कैसे? होगा नहीं, होगा ना। इसलिए शिव गुरु सब में नहीं, शिव गुरु किसमें है? आपके दिल में, आपके मन में। किसी को बहन बोल देने से नहीं होगा। किसी को अगर ऊपर में बोल दीजिएगा कि चलो चाचा मेरे यहाँ, तो बोल देने से कुछ नहीं होगा, उसको अंदर आत्मा से बसाने से होगा। शिव का शिष्य हम लोग अपने में खुद हमको एहसास है कि शिव का शिष्य है। कभी जिंदगी में एहसास नहीं कि हम शिव का शिष्य हैं। जब खुदा का एहसास नहीं रहेगा तो दूसरों को आप कैसे शादी रहेगा? दिलाएगा नहीं दिला सकते। साहब ने बोले हैं कि शिव गुरु शब्दों में नहीं बल्कि आपके दिलों में। तो किसी के दिल में अगर उतरेगा तब ना दूसरों को उतारेगा। अगर किसी के दिल में उतरबे नहीं करेगा तो कैसे उतारेगा? इंसान उतारेगा नहीं, उतारेगा ना। इसीलिए शिव को हम अपने दिल में खुद उतारें और दूसरों के दिल में उतारने के लिए प्रयास करें, प्रयास करें। फिर से दोबारा, शिव गुरु शब्दों में नहीं बल्कि आपके दिल में, आपके दिल में। बहुत सुंदर सुंदर थी। आइए गुरु चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा हमारे ग्राम पंचायत, भजन नहीं कहते हैं, ग्राम पंचायत तो जहाँ से चलता है बड़े लीलावती मंचा से जाएंगे, बड़े लीलावती कर्जा मंचा से जाएंगे। आइए हम इनसे सुनते हैं कि हमारी रिश्ता शिव गुरु से कैसी होनी चाहिए। शिव शिष्यता का रिश्ता क्या संभव है ना? शिव गुरु से हमारी रिश्ता कैसी होनी चाहिए? क्या शिव गुरु शिव शिष्यता का संभव है? समझाने के लिए प्रयास करेंगे। लीलावती निर्माण कर्जवार चार्जर आज मायापुर आनंद गुरु भाई के घर आंगन प्रांगण में मुझे भी चर्चा बताने का मौका मिला है। सभी गुरु भाई बहन के चरण कमलों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए।
माने शिव हमारे शिव गुरु से रिश्ता कैसी होनी चाहिए, है ना? क्या शिव शिष्यता का रिश्ता संभोग है? शिव का शिष्य कैसा होना चाहिए? क्या शिव शिष्यता का रिश्ता संभोग है? हमने अपने शिव को गुरु बनाया है, लेकिन हम गुरु के शिष्य बने हैं, लेकिन हम उस लाइन तक नहीं पहुँचे हैं। और जितने भी मिलते हैं गुरु भाई बहन, तो उनके हाथ में कंगन पहले से हम पहचानते हैं कि वो हमारे गुरु के शिष्य हैं, और हम उनसे मिलते हैं और गुरु के बारे में कुछ शब्द बात करते हैं, और गुरु को हम अपने मन में बैठा कर रखते हैं। और इसके आगे मेरे से नहीं बना, हमारे कृष्णा गुरु भाई ने बताएंगे। यहाँ ये सभी गुरु भाई बहन का चरण कमलों को प्रणाम करते हैं। बहुत सुंदर लीलावती का क्या शब्द है। इनसे सुना गया कि हमारे रिश्ता से गुरु से कैसे होनी चाहिए। शिव गुरु हैं, हम शिष्य हैं, तो हम आपका रिश्ता तो गुरु जैसे होना चाहिए, शिव जैसे होना चाहिए। लेकिन शिव शिष्यता का रिश्ता क्या संभव है? हम सभी समझदार हैं कि गुरु से रिश्ता क्या संभव नहीं हो पाया है, तो शिष्य से रिश्ता संभव है, मुश्किल होना। क्या है? मुश्किल होना। शिव शिष्यता का रिश्ता 2 दिन अच्छा रहेंगे और 7 दिन के दिल तोड़ के चल जाएंगे। क्या करेंगे? दिल तोड़ के चल जाएंगे। तो हमको ट्रेन और बस में दोस्ती नहीं करना है भाई साहब। जिस गुरु के प्रति हमारा रिश्ता मन जुड़ा है, जो लगन है, हम ऐसे रिश्ता जुड़े रहे जैसे कि हमारे किसी के प्रति अगर बात होता है ना, तो हमारा रिश्ता उसमें जुड़े रहता है। क्या करता है? जुड़े रहता है। एक दिन का बात है, कटहल की बात है। साहब ने ड्यूटी गए थे, तो नीलम ने बोली थी कि मेरे लिए कटहल सब्जी ले आइएगा। क्या चीज? कटहल सब्जी, ठीक है। और साहब के मन में कटहल 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 बसा रहा। क्या रहा? बसा रहा। ठीक इसी प्रकार किसी से अगर रिश्ता जुड़ेगा ना, तो हम आपका मन वहां जुड़े रहता है। क्या रहता है? जुड़े रहता है। अगर कोई भी चीज के लिए हम बराबर अगर बात करते हैं या किसी एक मोहब्बत का बात करते हैं, तो धीरे धीरे उससे मोहब्बत हो जाता है, रिश्ता जुड़ जाता है। लेकिन रिश्ता जोड़ता कौन है? शरीर, मन। रिश्ता कौन जोड़ता है? शरीर नहीं, कपड़ा नहीं, बाल नहीं। हाँ, रिश्ता तो हमारा मन जोड़ता है। इसलिए शिष्यता का रिश्ता हम कहेंगे शिष्य में संभव तो असंभव है। हम गुरु में जब हमारा मन नहीं जुड़ा, शिव गुरु में नहीं जुड़ा, तो शिष्य में कहां से जुड़ेगा? शिष्य तो हटा देगा, हटाएगा कि नहीं? इसलिए साहब बोले हैं कि हमारे गुरु के प्रति हमारा मन संभोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संभोग। कहा गया है कि आज इतना दिन में हम बैठे हैं, आज कष्ट भोग लेंगे या भोग लगा लेंगे, तो क्या होने वाला है? का है मोरे भैया जीवन भरतर जहिना जहिना। हम हमारे बता दीजिए कि हमारे 2025 में 9 नवंबर को मोती बगीचा कॉलेज ग्राउंड में जल्द ही आने वाली हैं बता दीजिए। उनसे हम कितना सुंदर बात सुनेंगे। दिल में कितना जान जीव लग रहा है कि पानी खोल रहा है। दिल क्या कर रहा है? पानी खोल रहा है। बाप रे बाप, लग रहा है कि कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। आइए हम लोग पूजित भैया जी जो ऐसे सूर्य हमारे आगमन पर लग रहा है कि रंगा रंग जो मरता है ना, कभी छूटता नहीं है।
कोई है सुख दरबार में जाना है, शिवजी को गुरु बनाना है। भजन है तुमने अजब रचा भगवान माटी का। आइए अपने जीवन के बारे में भजन। तुमने अजब रचा भगवान
उचित गुरु भैया जी सुरीला भजन गाए कि अजब अजब रचन भगवा इनके नाम जी का बात सही है। आइए हम लोग गुरु काज करिए आगे बढ़ते हैं। मैं चाहूंगा लक्ष्मणिया गुरु बहन जो मणिपुरी से चल कर आए हैं, लक्ष्मणिया गुरु बहन अच्छा से हो जाएंगे, समय कम है इसलिए उनके लिए जिज्ञासा है। भगवान क्या अनमोल है, अगर अनमोल है तो प्रकाश डालने के लिए दया करेंगे। तीनों सूत्र का भगवान क्या अनमोल है, अगर अनमोल है तो प्रकाश डालने के लिए दया करेंगे। मेरे गुरु से उठी और सब मुकाबला है आनंद गुरु भाई के घर चर्चा बताने से पहले जितने भी गुरु भाई रहना है सबों को चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। शिव तो जगत और जंजन के गुरु हैं, शिव आज के गुरु नहीं है, शिव बहुत पुराने गुरु हैं, शिवाजी काल के गुरु हैं। शिव के ज्ञान और दया के बिना कुछ नहीं होता है, एक तो पत्ता भी नहीं मिल सकता है। तो जब से हम लोग शिव को गुरु बनाए हैं तब से हम लोग को 3 सूत्र मिला है। पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में 108 बार का जाप है। अगर उसको तन मन से करिएगा फिर भी कहीं जाइए आइए तो कुछ परेशानी नहीं आता है। शिव गुरु बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं, दया करते हैं हमेशा। किसी भी संकट परेशानी में रहते हैं महादेव दया करते हैं तो जरूर दया मिलता है। तो जब से हम लोग शिव को गुरु बनाए हैं हम लोग को 3 सूत्र मिला है। बाकी जिज्ञासा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, गुरु भाई बताएंगे, यहाँ बैठे हैं। और फिर से गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें, स्वीकार करें। कि क्या तीनों सूत्र का भगवान क्या है, क्या तीनों सूत्र का भगवान अनमोल है। हम लोग दया मांगते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। सबसे पहले हम लोग उस गुरु से हमारा मन को क्या करते हैं, मोल करते हैं। क्या करते हैं, मोल कर लेते हैं। किसी गुरु मुझको दया नहीं करिएगा जब सबको दया करते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं आप लोग, सबको दया करते हैं तो मुझको दया नहीं करिएगा। देखिए पहले हम लोग दया में मौन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मौन, ठीक है। दया भर के लिए मौन कर रहे हैं। दूसरी बात हुआ गुरु चर्चा, लेकिन दया के लिए तो बार बार हमारा मन मोल किया, लेकिन क्या गुरु चर्चा के लिए हमारा मन मोल किया नहीं। हमको टाइम है ही नहीं, टाइम है ही नहीं तो कहां से मोल करेगा। जरा बताइए, दया के लिए हमारा दिल तड़प रहा है, मोल कर रहा है हमारा मन, ठीक है, लेकिन चर्चा के लिए हमारा दिल नहीं तड़प रहा है। तीसरा नमस्कार अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, वहां भी हमारा मन क्या करता है, मोल क्या, मोल अनमोल, क्या करता है, अनमोल। लेकिन क्या हमारा मन करता है नमस्कार, नमस्कार करते समय हमारा मन विचलित हो जाता है, दौड़ता है, अनमोल चला जाता है, मन जो है ना बेकार चला जाता है। तो साहब ने बोले हैं कि तीनों सूत्र में वहां भवान छुपा हुआ है। क्या छुपा है, भवान। हम आप मोल समझते हैं ना, लेकिन हमारा मन सबसे पहले दया में मोल करता है। क्या करता है, मोल। ठीक इसी प्रकार जो हमारा दया में हमारा मन जो मोल करता है ना, उस दया का भाव जब निकल आएगा ना, जब दया का भाव निकल आएगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, जब तीसरा नमस्कार अपने को गुरु को प्रणाम करेंगे तो गुरु के चरणों में प्रणाम होगा, तो वह भाव अर्पित होगा। क्या होगा, भाव अर्पित होगा। अगर भाव अर्पित नहीं है समझ जाइए, इसमें प्रणाम करने के लिए भाव अर्पित नहीं है तो प्रणाम नहीं हो सकता है। ये भी बात है, ऊपर बराबर बीते में कसाई का काम करने से काम नहीं बनेगा। इसलिए हम आपको तो वहाँ हमारा ये अनमोल
भवार्थ जो शिव गुरु हैं वो जिंदगी में कभी किसी के पास मोल करते नहीं हैं। उनका अनमोल ज्ञान है, उस ज्ञान में हमारा मन जो है मौन हो जाएगा। अगर मौन नहीं करेगा, मौन हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि हम आपके अंदर शिव का भाव उतर जाएगा। लेकिन हम लोग का मन में एक ऐसे अहंकारी पैदा हो जाता है कि भाव छूट जाता है, अहंकारी पैदा हो जाता है। तो अहंकारी पैदा नहीं कर रहा है, हम आपको उस गुरु की भावार्थ में हमारा मन को उतारना चाहिए। क्या करना चाहिए? गुरु बहन जो मजबूरी से चल कर रही है, बेलावती गुरु बहन मजबूरी, उससे हम सुनेंगे। तेरे दुख मेरे, तेरे दुख मेरे और मेरे दुख तेरे, ऐसा क्यों समझाने के लिए प्यार करेंगे। अब एक सुरी लाइन से भजन भी सुनेंगे, बहुत दिन के बाद आए हैं। वही आज हमारे ग्राम पंचायत मायापुर के अंतर्गत मेरे गुरु शिव की चर्चा रखाया गया है कविता गुरुबान के घर प्रांगण में। तो मुझे भी मेरे गुरु शिव की चर्चा बताने के लिए अवसर मौका मिला है मंच संचालक गुरु भैया के द्वारा। तो चर्चा बताने से पहले मेरे गुरु शिव के चरणों में प्रणाम और साहब दीदी के चरणों में प्रणाम और जितने गुरु भाई बहन हैं सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो देखिए भगवान शिव को हम लोग अपना गुरु बनाए हैं और साहब दीदी के द्वारा हम लोग को पता चला कि शिव गुरु हैं। और साहब दीदी के द्वारा ही हम लोग को 3 सूत्र मिला है। पहला सूत्र में दया मांगना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, शिष्या पर दया कर दीजिए। और दूसरा सूत्र में चर्चा करना है एक दूसरे से। और तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। और तीनों सूत्र का पालन हम लोग को प्रतिदिन करना है।